राजू के साथ जो अभी तक हुआ, इसको बस ये मानकर चल रहे थे कि इसकी गलती वो थी कि ये फैक्ट्री के पीछे चला गया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण हैं। आज के फाइनल पार्ट में पता चल जाएगा। अगर आपने इससे पहले वाले दोनों भाग नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखे हैं। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए तो आप समझ पाओगे कौन है राजू, यहाँ तक कैसे आ गया। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी जहां आपका मन करता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना मुझे। और हाँ, इस तरह की और भी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। आप आते हो, देखते हो, चले जाते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, फिर बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना, तो जब भी जो भी नई कहानी आएगी आपके पास मैसेज आएगा। पिछली कहानी में राजू घर वालों को जो बताना चाहता था, घर वालों ने खुशी खुशी में, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशी आई थी घर में, उनकी जो दीदी अपने हस्बैंड से किसी नोक झोंक की वजह से अलग हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई और वो दोनों अब वापस से अपनी ज़िंदगी में, खुशहाल ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले थे। तो घर में एक अलग सा माहौल था। सब लोग खुशी खुशी में राजू की परेशानियां पूछना ही भूल गए। और मैंने बताया ना कि बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि आपको मीठा खाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये वक्त कोई भी होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भूत प्रेत, आत्मा या जिन छलावा, इनका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ रात से होता है। ऐसा नहीं है। दिन, दोपहर, शाम, रात, इनके लिए कोई बड़ी नहीं है बात। यहाँ तो शायरी बन गई। खैर, राजू घर से गया, काफ़ी देर हो गया, अभी तक वापस नहीं लौटा। घर वाले थोड़ी देर बाद एकदम सोच में पड़ गए कि इतनी देर हो गई, अभी तक लौटा क्यों नहीं है। उसे देखने के लिए बड़ा भाई गया, दीदी गई। तो देखते क्या है कि वो एक कोने में, एक जहाँ पर इनकी रोड ख़त्म होती है, वहाँ पर एक घर है जिसकी बाहर वो बैठने के लिए बना देते ना, क्या बोलते हैं उसे, चबूतरा या मुडेरी। उस पर कोने में बैठा हुआ था, कुछ खा रहा था वहाँ बैठा हुआ। दूर से इन्हें देखकर पता चल गया कि राजू है। उसे आवाज़ दी, राजू ने उन्हें देखा और वो वापस दूसरी दिशा में भागने लग गया। दीदी ने तेज आवाज दी और फिर कहा अपने भैया को कि 1 मिनट इसे पकड़ के ला, ये कहाँ भाग रहा है, क्या कर रहा था ये। उसे जैसे तैसे पकड़कर, वो घर नहीं आना चाह रहा था लेकिन उसे घर तक लेकर आए। बीच में बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि घर पर नहीं जाना, मुझे घर पर नहीं जाना, मुझे घर पर नहीं जाना, ऐसा कुछ बोल रहा था ये। घर पर लेकर आते हैं और आते ही ये एकदम नॉर्मल हो गया घर के अंदर। बाहर तो ये कह रहा था कि मुझे नहीं जाना, और यहाँ चुपचाप बेड के कॉर्नर पर जाके बैठ गया। मम्मी पापा ने पूछा कि क्या हुआ है, कहाँ गया था और इतनी देर कैसे लग गई, और तुझसे कहा था कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आनी है, तू खाली हाथ आ गया, हुआ क्या है। उसने कहा मैं जो बताऊंगा आप लोग मानोगे नहीं, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। दीदी ने पूछा कि फिर से कोई डरावना अनुभव हुआ है क्या तुझे। उसने सारी बातें बताई। ये मानिए कि कुछ देर के लिए इसका दिमाग या तो किसी ने बांध दिया था, या जैसे मैंने बताया कि हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, ये कहीं ना कहीं किसी अलग ही प्रभाव में चल रहा है लड़का। इसने जो जो बताया, घर वालों ने सारी बातें इसकी ढंग से सुनी और फिर एक नतीजा निकला कि अब से नौकरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसने कहा नहीं, ऐसा ये भी तो हो सकता है कि कल कल हुआ हो, अब से आगे ऐसा नहीं होगा। दीदी ने कहा कि ये भी तो हो सकता है बेटा कि कल तू बच गया हो और अब वो समस्या ज़्यादा हो जाए। जो तुम्हारे को गेटकीपर बोल रहे थे कि क्योंकि तूने उसे देखा है, तूने उसकी मदद करी है, तेरे माध्यम से वो प्रेत वापस आ गया है, वापस जिंदा हो गया है, तो कौन सी चीज़ है जो कि रख के आनी है, तू रख के क्यों नहीं आता। एक बार उनके कहने से जो वो चाहते हैं वो कर और फिर बात खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा दीदी मुझे डर लग रहा है और मुझे नहीं पता उनकी बात में कितनी सच्चाई है।
ऐसा ना हो कि वो कह तो रहे हैं कि चीज़ रख के आ जा, फिर उसके बाद कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं, उल्टा ना हो जाए। पता लगा अभी तक तो वो शांत है और मेरा ये करने की वजह से वो और ज़्यादा। वो जो गेट कीपर है ना, ये 3 दिन में जॉब छोड़ने वाला था, क्योंकि उसे पता है वो क्या कर रहा है। आपने तांत्रिक तो सुने होंगे, तांत्रिक की परछाई सुनी होगी, नहीं सुनी? कभी कभी हमारे साथ हमारा दोस्त जो हमारे साथ हमेशा अच्छे बुरे वक्त में रहता है, हम उसे अपनी परछाई भी बोल देते हैं। जो ये टोटके करते हैं, जो तांत्रिक हैं, असल में जो तांत्रिक हैं ये तो नहीं, लेकिन जो नए नए बनते हैं ना किताबों से या यूट्यूब से, वो अपने साथ कोई परछाई, असिस्टेंट ज़रूर रखते हैं। जिनको ये पता होता है कि हम अपने तांत्रिक की जो मदद कर रहे हैं, अपने गुरु की जो मदद कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में सुख शांति आएगी, धन दौलत आएगी, पैसा आएगा। लेकिन आता क्या है? परेशानियाँ, दर्द और इनसिक्योरिटी। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर की बनाई दुनिया में ये जादूगरों का काम नहीं है। अगर ये तांत्रिक किसी की मदद के लिए कुछ अच्छा करते हैं, पढ़ते हैं, तो ईश्वर भी इनकी मदद करते हैं। आपको बताऊंगा एक ऐसे तांत्रिक के बारे में जिनकी कोई भी कहानी, मतलब अगर किसी के माध्यम से मेरे पास आई है, वो बहुत पॉजिटिव है। अभी फिलहाल की ही बात है, 2024 में ये जो तांत्रिक है, जनवरी से लेके फेब एंड तक, ठीक है, 25 या 26 तक 3 लोगों की सेम तांत्रिक की कहानी आई है। लेकिन इनके साथ जो हुआ वो अलग है, शामिल करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आई हुई हैं उन पर क्या कहते हैं उसे, ये जो इनका सिक्योरिटी गार्ड है ना, मैंने जैसा बताया कि 3 दिन में नौकरी छोड़ने वाला है। इसके पीछे एक राज था। जो कल का खेल था ना, उसमें तांत्रिक का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें इस परछाई का जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। और एक चीज़ बताऊं, कंपनी वाले जब किसी को रखते हैं तो उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ रहता है, घर में कौन कौन है, कितने पैसों में लगा। इसे लगे अभी सिर्फ 10-12 दिन हुए थे और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सोचिए, कोई नहीं जानता इसे किसने हायर किया, कोई नहीं जानता ये रहता कहाँ था, कोई नहीं जानता कि इसके घर में कौन है। और बहुत से लोगों को तो नाम ही कुछ अलग अलग पता थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। सबकी अपनी अपनी अलग अलग पता नहीं ओपिनियन थी उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए। होता क्या है कि इसने घर पर आकर सारी बातें बताई। दीदी ने तो ये कहा कि नौकरी छोड़ दे। उसने कहा कि हो सकता है सिर्फ हमारे साथ एक ही रात हुआ हो, उसके बाद ऐसा कुछ ना हो। दीदी ने कहा कि वो सिक्योरिटी वाले भैया कब तक आते हैं। उसने कहा मैं जब नाइट पर गया था तब वो थे, आज पता नहीं उनकी ड्यूटी कौन सी होगी। तो भाई से कहा कि तू देख कर आ, पूछ कर आ कि क्या वो सिक्योरिटी वाले भाई साहब आज रात भी रुकेंगे, पता कर क्या कि आज गेट पर कौन है। ये यहाँ से जैसा दीदी ने कहा पता करने गया। इन्होंने बहुत सही प्लान किया था, लेकिन प्लान में गड़बड़ क्या हो गई कि वो आदमी आज भी ड्यूटी पर था। उसे लगातार, मतलब कोई भी आदमी लगातार 24-48 घंटे 72 घंटे नौकरी नहीं कर सकता। उसे घर जाना है, आराम करना है, 6-7 घंटे की नींद लेनी है, उसके बाद वापस आना है। ये भाई साहब कल शाम पे आए हैं और अभी भी वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि हाँ आज ड्यूटी मेरी है। ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब ये वापस आकर दीदी को बताता है तो दीदी ने कहा कि आज शाम को तेरे साथ हम भी चलेंगे। मम्मी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं, राजू और भैया जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन तुम करोगे क्या जाकर? दीदी ने कहा कि हम पता करना चाहते हैं कि वो क्या क्या चीज़ है जो रखनी है। राजू ने कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगा, आप दोनों जाकर पता कर लेना। दीदी ने कहा कि नहीं, तेरा भी जाना ज़रूरी है बेटा, क्योंकि वो जो चीज़ बताएंगे हम लेकर अभी के अभी काम ख़त्म कर देंगे। राजू को बहुत कहने के बाद कन्विंस कर लिया गया। यहाँ से सभी लोग शाम को तकरीबन 5 बजे करीब गए। राजू आज सिर्फ और सिर्फ नाइट ड्यूटी के लिए जाने वाला था कि बस रात वाली ही करनी है मुझे 3 दिन, और फिर मैं दिन वाली करूँगा। जब तुझे ऐसा एक बार महसूस हो चुका है तो तुझे नाइट शिफ्ट तो करनी ही नहीं थी। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक घर आ जाता, ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन आदमी पैसे के कभी कभी प्रभाव में या लालच में आकर गलत कामों की तरफ बढ़ जाता है। इसके साथ ऐसे ही होने वाला है। ये सब लोग गए, उसने चीज़ें बताई बहुत सिंपल, और ये मानिए लाने के बाद कहता है कि एक आपने सुने होंगे जैसे सूखे पत्ते होते हैं
जिस पर हम खाना खाते हैं, ठीक है, पत्तों पे पहले खाना खाया जाता है ना, ऐसे में सूखे पत्ते, कि आप जो सामान लाओगे किसी कागज़ के खलते में या पॉलीथीन में या किसी बैग में नहीं लाना। ये सारा सामान आपको कुछ पत्ते बाज़ार से मिल जाते हैं, वैसे आप अगर कहीं दुकान पर ढूंढते हैं तो 3-4 पत्ते लेकर उसका एक छोटी सी पोटली सी बना लेना, और मैं बताऊंगा कब और किस वक्त आपको रखना है। जब ये लोग यहाँ से चले तो एकदम इसने सिक्योरिटी वाले ने आवाज़ दी, राजू सामान रखेगा कौन? इनको यहाँ डाउट हो जाना चाहिए था कि सामान रखने को तो राजू को ही कहा था, अब ये सवाल इसी से क्यों पूछ रहा है। दीदी ने भी रुक कर ये सुन लिया। उन्होंने कहा कि आप ही ने तो कहा था कि जिसने देखा है वो ही रख कर आएगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं बताऊंगा ना किस टाइम रखना है, वो सब सामान लेकर आप 8 बजे करीब आ जाओ। राजू तुम ही रखोगे? राजू ने कहा मैं ही रखूंगा। ठीक है 8 बजे आ जाओ। तेरी नौकरी कितने बजे शुरू होती है? उसने कहा मैं 7 बजे से और कल सुबह 7 बजे तक के लिए आऊँगा। तो तू 7 बजे आ जा, तू अपना काम करता रहियो, बीच में जब चाय नाश्ते के लिए छुट्टी होती है 15-20 मिनट की, तब रख देंगे। दीदी ने इससे बोल दिया, घर पर जाते मतलब बीच में रास्ते में तुझे कुछ भी अजीब लगे, डर लगे, तू घर आ जाइयो, किसी भी वक्त आ जाइयो, नहीं तो तू हमें कह कि हम रात में 1 बजे 2 बजे यहाँ पर पूछने आ जाएंगे, सब कुछ ठीक है। उसने कहा दीदी किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये बस नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि पैसे अच्छे बन रहे थे। शाम हुई, ये नौकरी पर आया, वो सारा सामान जो बताया था एक छोटी सी पोटली बनाकर लाया था। गेटकीपर को देने लगा तो उसने कहा अरे क्या कर रहा है, पागल है क्या? अपनी भला मेरे सिर छोड़, ये मत कर। और इसे अपने किसी थैले में रखकर जहां काम करता है वहीं नीचे पैरों के पास रख ले, और ध्यान रखियो कोई देखकर खोल कर इसे देखे ना कि इसमें क्या है। वो सिर्फ तेरी और जिसकी अमानत है उसके बीच की बात है। मैं लेकर जा रहा हूं तो मेरे साथ ही रहियो। उसने कहा ठीक है। भाई साहब रात के 9 बज गए, उस आदमी ने कहा ही नहीं अभी तक। ये गेटकीपर के पास आया और कहता है कि भैया कब रख कर आना बता दो ना मुझे, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है उससे मिलने की, अभी रुक जा, अभी समय है। उसने कहा ठीक है। कल ये थोड़ा आराम से और इन सभी के फेवर में बात कर रहा था, आज ये सिक्योरिटी गार्ड ना थोड़ा गुस्से में और बदतमीजी से भी बात कर रहा था। इन लोगों का कब मन या नेचर बदल जाए भैया कुछ नहीं कह सकते। राजू यहाँ ना किसी से बात नहीं कर रहा था, या ये भी कह सकता हूं कि कोई राजू से बात नहीं करना चाहता था। सबको पता चल चुका था कि कल रात यहां पर क्या हुआ है। इनफैक्ट फैक्ट्री के मालिक को भी पता था कि यहां भूत प्रेत आत्मा वाली बातें दोबारा शुरू हो गई हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर किसी को पता है कि आज रात क्या होने वाला है, लेकिन कोई राजू के लिए बढ़कर आगे नहीं आ रहा। राजू के सपोर्ट में कोई नहीं है आज, ये अकेला है, बस घर परिवार के बारे में बहुत सोच रहा है, इसीलिए नौकरी पर है। यकीन मानिए हम कभी कभी ऐसी नौकरी करते हैं जिसकी हमारे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर वालों को ज़रूरत है इसलिए करते हैं। होता क्या है कि 11 बज गए, अब इसे हल्की हल्की झपकी सी आनी शुरू हो गई, और इसी चीज़ का इंतज़ार था सिक्योरिटी गार्ड को। वो न जाने कहाँ से इसे आते जाते देख रहा था कि ये नींद की झपकी कब आनी शुरू होगी। उसने राजू को आवाज़ दी, राजू आओ थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं, तुम्हें नींद आ रही है, काम करते हैं, फिर काम गलत हो जाएगा ना, थोड़ा घूम कर आते हैं। राजू समझ गया उसका इशारा कि हाँ अब हमें सामान रखने जाना है। उसने जैसे ही थैला उठाया तो एक लड़के ने पूछ लिया कि इसमें क्या है, कहाँ ले जा रहा है? उसने कहा कि कुछ घर में कूड़ा कबाड़ पड़ा था तो फैक्ट्री के बाहर साइड में डाल दूंगा, भूल गया था तो अब ले जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इसने दिमाग से खेल लिया, इसके पीछे कोई नहीं आया। ये सिक्योरिटी वाले भाई साहब के पास आया, थैले में से निकाल कर फिर से उन्हें देने लगा। उसने कहा कि भाई तेरे एक बार में समझ नहीं आता, ये तेरा और उसका मामला है, मैं बीच में नहीं आऊँगा, अब तू चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलता रहे। उसने कहा ठीक है। 8-10 कदम चलने के बाद राजू से इसने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ बस तू मेरे साथ साथ बोलना शुरू कर दे। कुछ पढ़वा रहा था इसे। और ये जो चीज़ राजू आपने मुझे बताई ना, ये मेरे भाई किसी को भेजने के लिए, किसी को रोकने के लिए नहीं होती, किसी को बुलाने के लिए होता है। जो आप 3 लाइन मुझे
लिख कर भेज रहे थे ना कि हमने ये बोला था और अच्छे से मुझे याद है यही था, ये बुलाने के लिए होता है। और एक पेड़ होता है, अगर उसकी तल पे आप बैठकर रोज 12 चम्मच सिर्फ दूध डालकर ये पढ़ना शुरू कर दो तो हाँ 31वें दिन कुछ दिख जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ से प्रॉपर क्लियर नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे भी वीडियो देखते हैं, पता लगा ट्राई करने लग गए कि अच्छा ये वाला पेड़ तो हमारे घर के सामने है, चलो इस पे दूध ना। इसलिए मैं जानता हूँ क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। जो मनगढ़ंत मानता है वो तो डिसलाइक करके गाली लिख देगा, उल्टा सीधा लिख देगा, डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं तो जिनके साथ जो हुआ है प्रॉपर वैसा ही यहाँ पर बताने का काम करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझसे अच्छे सुनाने वाले हैं जिनके सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे, बट मेरे परिवार के लोग हैं ये सब, सब्सक्राइबर नहीं है यहाँ पर कोई भी। ये उसके पीछे पीछे चल रहा था राजू, सिक्योरिटी गार्ड कुछ बुलवा रहा था और ये बोल रहा था। जैसे ही ये मोड़ मुड़े हैं तो कंपनी का बैक साइड शुरू हो गया। वहां इसे 3 आदमी जमीन पर बैठे हुए दिख रहे थे। अब वो सिक्योरिटी गार्ड राजू के पीछे हो गया। राजू से कहता है कि रुकना मत और पलटना मत, उन तीनों के बीच में इसे जाकर रख दे और सिर्फ 2-4 सेकंड ही रुक के वहां पर इंतजार करना कि वो इसे मतलब स्वीकार कर लें, ग्रहण कर लें और वापस पलटकर आ जा। ये मुड़कर उनसे बात करना चाह रहा था, उसने एकदम तेजी से डांट दिया इसे कि पलटने की जरूरत नहीं है तुझे, जो भी किया है सारी मेहनत बेकार हो जाएगी तेरी और ये तेरे पीछे पड़ जाएंगे, कभी इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा राजू तुझे। इन तीनों के बीच में बस जाकर ये रख दे। राजू ने वहां उन 3 लोगों के ढंग से नहीं देख पा रहा था, ये 3 इंसान है, क्या है कौन है कुछ नहीं समझ आ रहा था। लग तो देखो इंसान ही रहे थे, लेकिन राजू का ये कहना है कि मतलब उनके हाथ अजीब थे और जितना इस अंधेरे में या चांद की रोशनी में देख पाया उसमें एक आदमी ऐसा था जिसका मतलब चेहरा पीछे की तरफ था लेकिन वो बैठा सीधा था, ऐसा इसे लगा। उन तीनों के बीच में इसने वो रखा जो ये घर से मतलब बनाकर लाया था। वो जैसे ही झपटे हैं ना इस चीज पर, तभी ये पलट कर भागना शुरू करता है। दूर दूर तक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो अभी इसके पीछे पीछे कदम कदम चलता हुआ आ रहा था। जब ये फैक्ट्री पहुंचा तो वहां सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अंदर जब आया फैक्ट्री में, हाफता हुआ पानी की बोतल उठाई, पानी पिया। सबने पूछा तू ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बस थोड़ा थक गया, नींद आ रही थी ना, तो मैं फैक्ट्री के थोड़ा दूर तक चला गया था। और तुम सब मेरे से बार बार ये क्यों पूछ रहे हो? वो जो कल हुआ राजू, पूरी फैक्ट्री को पता है। तेरी हिम्मत है भाई, और अब तू ठीक है ना? कुछ भूत प्रेत वाला तुझे? उसने कहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन निकल गया। सुबह सुबह दीदी और इसका भाई और इसके पापा यहाँ पर आए हुए थे, फैक्ट्री के गेट पर इंतजार कर रहे थे। राजू को देखते ही उनके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ गई कि राजू हमारा भाई, हमारा बेटा एकदम ठीक है। राजू से पूछा कि सब कुछ ठीक है? उसने कहा वो सिक्योरिटी वाले भाई साहब कहाँ गए? मैं घर चलकर बताता हूँ। ये घर आया, घर आने के बाद इसने सारी बातें बताई। तो दीदी ने ये कहा कि वो सिक्योरिटी वाले भाई साहब से फिर तेरी जो मुलाकात नहीं हुई, कुछ और उन्होंने बताया ही नहीं तेरे को कि अब क्या करना है, बस इतने में क्या काम खत्म हो गया, क्या अब तेरे को कभी भूत नहीं दिखेंगे? उसने कहा दीदी पता नहीं, जो हुआ बस वही है, और आज की तो खैर छुट्टी है, मैं नहीं जाऊंगा आज, और कल सुबह से मेरी नौकरी लगेगी। दीदी ने कहा कि ठीक है, अब से तू सुबह की ही नौकरी कर, रात की करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, जो पैसे बनेंगे दिन में बन जाएंगे, मुझे ज़्यादा की अब ज़रूरत नहीं है। आज का पूरा दिन निकल गया बात करने में, इधर उधर जाने में। 2-1 दिन में दीदी अपने घर जाने वाली है, मतलब पति के घर जाने वाली है। रात हुई, सबने खाना वगैरह खाया, मज़े से बात हुई और सब सोने चले गए। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे दीदी पानी पीने के लिए उठी थी। उन्होंने देखा कि राजू के कमरे में कुछ आवाज़ आ रही है। दीदी ने सोचा कि दोनों भाई वहीं उसी रूम में सोते हैं तो बातें कर रहे होंगे, लेकिन ये भाई की आवाज़ नहीं थी। एक तो राजू की आवाज़ है, लेकिन
दूसरी कोई और है जो बोल रहा है। दीदी ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो पहली बात तो राजू सो रहा है, लेकिन राजू की आवाज आ रही थी। दीदी अंदर जाकर उसे जगा सकती थी, उसको पूछ सकती थी कि अभी बोलते बोलते एकदम कैसे सो गया, लेकिन दीदी की हिम्मत नहीं हुई कमरे के अंदर जाने की। राजू के सिर के पास कोई आदमी बैठा है। जब लोग ये सब खाना वगैरह खाकर सोए हैं तो हाँ, इनके घर कोई गेस्ट नहीं आया था, और वो बहुत आराम से राजू के पास बैठा हुआ है नॉर्मली। इसने जाकर धीरे से पापा को जगाया। पापा, पापा 1 मिनट उठो। पापा ने पूछा कि हाँ बेटा क्या हो गया? आप देखो जो मैं कह रही हूं, ध्यान से सुनना और एकदम से तेज शोर मत मचाना। आसपास के लोगों को बुला लो। क्यों, क्या हुआ है? राजू और भाई के कमरे में कोई आदमी बैठा हुआ है और काफी हेल्दी है देखने में, मैंने देखा है। क्या बोल रही है तू? नींद में तो नहीं है? नहीं नहीं पापा, जो मैं कह रही हूं ध्यान से सुनो। मम्मी ने पूछा क्या हो गया? मम्मी को सारी बातें बता रही हैं। मम्मी ने कहा रे तू ये सब बेकार की बातें मत कर। उसने कहा नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूं, आप दोनों मेरे साथ धीरे धीरे चलो और देखो खुद। ये वास्तव में दोनों यहां से, मम्मी और पापा दबे पांव कमरे तक आए। दरवाजा खोलकर देखते हैं तो हाँ, एक आदमी बैठा है, लेकिन वो पहले तो बैठा हुआ था राजू के सिरहाने की तरफ और राजू को इस तरह से देख रहा था। अब वो बेड पर ही बैठा हुआ है और उसकी पीठ दिख रही है और उसका चेहरा राजू की तरफ है। राजू इन्हें लेटा हुआ सोता हुआ दिख रहा है। इन्होंने वापस से धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। ये कौन है? क्योंकि इनका जो भाई है वो राजू के बराबर में सो रहा था, जो राजू का बड़ा भाई है वो राजू के बराबर में सो रहा था। ये कौन है हमारे घर में? पापा ने कहा एक काम करो, बराबर में भाई साहब हैं, उन्हें मैं बुला कर लाता हूँ। मैंने कहा लेकिन क्या बोलोगे आप? या एक काम करते हैं, हम तीनों है ना, हम तीनों इसे पकड़ लेते हैं, कौन है ये देखते हैं। दीदी और मम्मी ने भी ये कहा कि हाँ ठीक है, हमारे राजू को कोई परेशान नहीं कर सकता, हम तीनों काफ़ी हैं इसके लिए, अभी पकड़ते हैं इसे। इन्होंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और वो जो राजू के पास बैठा हुआ है उसने भी अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमानी शुरू करी। इनके कदम यहीं रुक गए क्योंकि ये देखना चाहते थे कि पहले ये है कौन, उसके बाद हम इसे पकड़ेंगे। लेकिन पकड़ना तो दूर की बात है, राजू के कमरे में ये लोग रुके भी नहीं, क्योंकि उसने जब अपना चेहरा पूरा घुमाया तो सिर से लेके यहां ठोड़ी तक एकदम ब्लैक था, कुछ भी नहीं था। मतलब ये कह सकते हैं कि उसका चेहरा नहीं था, और उसका चेहरा मतलब गर्दन उसकी पूरी घुमाई उसने। इन्हें समझ नहीं आया कि यहां अब क्या करें। अभी तक तो ये था कि हम उसे पकड़ लेंगे, अब कैसे पकड़ोगे? दीदी थर थर कांप रही थी, मम्मी की हालत खराब थी, पापा को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, ये क्या है। इन्होंने अपना दरवाजा खोला, बाहर गए। पड़ोस में इनके कोई रहते थे, उनसे जाकर सारी बातें एकदम क्लियरली बता दी। उन्होंने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, कौन है और भूत प्रेत पर यकीन करते हो? उन्होंने कहा ये भूत ही है जो हमारे घर में है, आप कुछ हमारी मदद कर सकते हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चल सकता हूं, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, एक यहाँ पर पंजाबी फैमिली रहती थी, उनके साथ कोई समस्या हुई थी तो मैं शायद उनको बुलाकर ला सकता हूँ, वो जानते हैं कुछ। अब ये वहाँ पर गए तो यहाँ पर गगन नाम का एक लड़का था, इसने काफ़ी पढ़ाई कर रखी थी इस विषय में, और वो मतलब बहुत कम लोगों से बातचीत किया करता था। मतलब होता है ना कि रिजर्व नेचर है कि मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता। उनका दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा कि हाँ गगन है घर में, अंदर ही है, सो रहा है, बुलाते हैं। गगन ने आते ही इन्हें कहा कि मुझे तो लग ही रहा था कि आपके घर पर कुछ है, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले आपके दरवाजे पर किसी को बैठे हुए देखा था। मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसका शायद चेहरा नहीं है। आप लोगों ने अपने घर में क्या देखा है? उन्होंने कहा बेटा वही है। तो आप लाए हो उसे अंदर? आप में से किसी ने कभी कोशिश करी है क्या टोने टोटके पढ़ने की? क्योंकि ये जब तक आप नहीं बुलाते नहीं आता अंदर। इसे लेकर कौन आया है?
नहीं, हम में से कोई, देखो मेरे को सीधा सीधा साफ साफ बताओ, आप में से कौन टोट के पड़ता है। ये एकदम रोने लगे इनके मम्मी पापा दीदी। तो उसने कहा कि आप तीनों तो नहीं हो, ये मेरे को पता है, लेकिन अगर उन दोनों में से कोई है, राजू और उसका बड़ा भाई, अगर पढ़ते हैं तो मुझे बता दो, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। नहीं, हम पांचों में से कोई नहीं है। इन्होंने कहा पढ़ा तो है, क्योंकि मैं इस विषय में 100% बोल सकता हूँ, बिना उसे बुलाए आप घर में उसका आने का मतलब ही नहीं उठता, और वो जाएगा नहीं। आप कुछ भी कर लो, घर बदल लो, कहीं भी चले जाओ, राजू के साथ रहेगा ही। वो राजू के आसपास बैठा है। और एक और चीज़ बताऊं आपको, आप जाकर राजू को डांट भी नहीं सकते अभी, वो ना दिख रहा हो तब भी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो राजू के लिए वापस आ जाएगा। तो क्या किया जा सकता है, आप कुछ मुझे बताओ उसके बारे में ढंग से, राजू के बारे में, या राजू को यहाँ ले आओ तो राजू को हम लेकर आते हैं। दीदी ने कहा कि लेकिन पापा उसके कमरे में। तो गगन ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। अब हिम्मत बढ़ी, क्योंकि भाई कोई ऐसा आदमी हमारे साथ चल रहा है जो कि इस विषय में थोड़ी जानकारी रखता है। ये सभी लोग उसके कमरे में गए। गगन ने देख लिया कि हाँ उसके पास वो बैठा है। गगन ने कोई चीज़ बोलनी शुरू करी, कुछ पढ़ना शुरू करा। उसके बाद मतलब दरवाज़ा खोलने के बाद जो इसने किया, जो फैमिली ने देखा, दरवाज़ा खोलने के बाद उसने कोई भी चीज़ जो आसपास पड़ी थी वो ऐसे छोड़ दी। मतलब कि जैसे पानी की बोतल रखी थी साइड में, तो पानी की बोतल उठा के ऐसे छोड़ दी ज़मीन पे। जैसे ही गिरी, राजू की भी आंख खुल गई, एकदम उठकर बैठ गया। हाँ गगन भैया, आपने बुलाया था? गगन ने कहा हाँ बुलाया था, और मेरे साथ साथ चल। ऐसे में बड़े वाले भाई की भी आंख खुल गई कि क्या हो रहा है, और गगन तू यहाँ पर कैसे भाई, सब ठीक है? उसने कहा हाँ जरा घर चलना है। सभी लोग यहाँ से गगन के घर आए। राजू से कहता है गगन कि जो तेरा सिक्योरिटी गार्ड था, जब उसके साथ तू गया है सामान रखने, एक एक बात बता। राजू ने सारी बातें ठीक ठीक बताई। गगन ने कहा कि मुझे सीधा सीधा बता कि कुछ बुलवाया उसने तुझसे? जब तू चीज रख रहा था कुछ बुलवाया? उसने बता दिया। गगन ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि बहुत अच्छा, ये जो पढ़ रहा था ये अपने साथ साथ आप सबके लिए भी कर रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि तुझ पर जो कर रहा है ना टोटका, वो कितना कर चुका है। अगर उसने, मैं लेवल के हिसाब से आपको समझाता हूं कि 3 लेवल का होता है ये, अगर उसने पहले 2 लेवल तेरे से क्रॉस करवा दिए तो तीसरे पे तू कहीं नहीं जा पाएगा, और तुझे वो ऐसा कर देंगे कि समझ नहीं आएगा कि अस्पताल जाना है कि मंदिर जाना है, और तू दोनों में उलझ कर रह जाएगा। और अगर पहला लेवल है तो जो मैं बता रहा हूं, जो मैं कहूंगा, वो तुम्हें घर पर जाकर करना है। ये सब राजी हो गए। अब कौन मना करेगा ऐसे में? गगन ने कहा लेकिन एक बात की मुझे चिंता है कि जो मैं तुम्हें बोलूंगा तुम लोग शायद 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, और इसे 1 घंटे करना है। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे? गगन ने बताया क्योंकि जब तुम शुरू करोगे ना तो वो इसे बंद करने के लिए तुम्हारे ठीक पास आकर बैठ जाएगा, और वो डराएगा तुम्हें, और अगर तुमने डर कर ये बंद कर दिया तो मुझे नहीं आता कि कैसे मदद होती है। गगन ने जो बताया, इन लोगों ने घर पर जाके वो शुरू करा। मतलब इन्होंने अपने घर में सामान इधर उधर हिलते हुए देखा है। जैसे ही टेबल थोड़ी सी सरकी ना, घर वाले करते करते वो सारी जो गगन ने बता रखी थी चीजें, वो रुक गए। इनकी हालत बहुत खराब हो रही थी, और इनको बुलाने के लिए न जाने 50 बार लोग आए, लेकिन ये उठकर नहीं जा सकते थे। सोचिए, जो राजू के मालिक हैं ना फैक्ट्री के, वो आए थे गेट पर तकरीबन 1 या 2 बजे के आसपास। उनका आने का क्या मतलब है सोचो। छलावा, प्रेत या जिन्न की परछाई या तांत्रिक की छाया, कौन क्या नहीं हुआ इनके साथ। इनकी हालत ऐसी हो रही थी। इनकी मौसी 2:30 बजे करीब गेट पर आकर खड़ी हो गई, बेटा दरवाजा खोल। ये उठने को तैयार, लेकिन राजू को फिर से हाथ पकड़ के बैठा दिया कि नहीं करना है। इनको जो बताया गया ये उसे 1 घंटे में मतलब कर लेना चाहिए था, इन्हें लगा 3 घंटा।
और 3 घंटे लगातार इन्होंने कोशिश करी, बीच बीच में जो छूट रहा था बार बार शुरू कर रहे थे, तो 1 घंटे का काम था जो कि 3 घंटे लगे। लेकिन इनकी हालत सभी की ऐसी हो गई थी कि देखकर ऐसा लग रहा था 4-6 महीने से इनमें से किसी ने खाना नहीं खाया। उठना बैठना भी दूसरे के सहारे से हो रहा था। ये सिर्फ एक रात की बात है और वो अपना इतना जोर दिखा रहा था जो भी करने वाला था, क्योंकि उसे पता चल जाता है अगर कोई टोटका पड़ता है ना किसी के लिए और सामने वाला उतारा करवा रहा हो, तो पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि हाँ, जो मैंने इस पर टोटका किया था ये अब उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, तो वो और ज़्यादा तेज़ भयानक तरीके से करने लग जाता है। इसके साथ इतना भयानक हो रहा था, राजू के आँख के नीचे काले गड्ढे ऐसे हो गए थे कि लड़के को न जाने जन्मों से खाना ना मिला हो। उसका चेहरा एकदम पतला हो गया, मतलब हड्डियां दिखने लग गई थी चेहरे की। सिर्फ एक रात की बात बता रहा हूं। इसे कहते हैं खून चूसना। उसका खून चूस रहा था वो भीतर ही भीतर। लेकिन घर वालों ने, जो गगन ने बताया उसका भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे सपोर्ट करने वाले आसपास ज़रूर हों। और वैसे पंजाबियों में तो एक बात है ही कि हाँ, अगर किसी को मदद चाहिए तो पीछे नहीं हटते हैं जी। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और माफ़ी चाहूँगा अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आती, क्योंकि मैं नहीं बोल पाया हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा जितने भी पंजाबी लोग मेरे को देख रहे हैं। और अगर ठीक बोला है तो आप एक बार मुझे बोलना कि हाँ नितिन ठीक बोला था, या सीख जाएगा तू भी, क्योंकि पंजाबी मैनू आंदी नहीं है, तो अनु बहुत सारी आंदी है। मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी आपके। कहानी से थोड़ा सा आपको मैं कभी कभी इधर उधर जानबूझ के लेकर जाता हूं। आज आपको कारण पता चल गया होगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये मत पूछना कि वो जो 3 लाइन है जो बोलना होता बुलाने के लिए वो क्या है, बता दो। जैसी नॉर्मल लाइफ चल रही है ना, पसंद नहीं क्या? थोड़ा सा अजीब एक्सपीरियंस करने का मन है क्या? ना, इनसे जितना दूर रहो उतना बेहतर है, क्योंकि अगर इन्होंने आपकी तरफ आना शुरू कर दिया। सुबह गगन इनके पास आता है तकरीबन 5-6 बजे। आकर इन सभी की हालत देखता है, घर की हालत देखता है, और कुछ पाठ जो 15-1 मिनट का इसने किया यहाँ पर। उसके बाद इन लोगों का ये कहना है कि अब जाकर हमें सब कुछ साफ दिखना शुरू हुआ है। इनकी आंखों की रोशनी इतनी ज़्यादा धुंधली सी हो गई थी, मतलब इन्हें प्रॉपर क्लियर आमने सामने बैठे हुए लोग नहीं दिख रहे थे। इन सभी का एक्सपीरियंस है ये। राजू की हालत ऐसी थी कि 2 दिन अस्पताल रहा, इसका ट्रीटमेंट हुआ, थोड़ा इसे शरीर पर खड़े होने लायक बनाया, वापस आया। उसके बाद फैक्ट्री की तरफ हाथ जोड़ दिए। बड़ा भाई और बड़ी दीदी बहुत गुस्सा थे, और इसके जो जीजा जी हैं वो भी गए थे एक बार सिक्योरिटी गार्ड का पता करने कि भैया कौन है, कहाँ है। उसके बारे में किसी को नहीं पता, आज तक नहीं पता वो कौन था, सिर्फ इतने दिन की नौकरी क्यों करी और इसके पीछे वजह क्या है। खैर, कंपनी के जो पीछे का साइड था ना सारा, यहाँ पर तो अब बिल्डिंग बन गई है, 12 मंजिल अपार्टमेंट टाइप का कुछ बन गया है, तो साफ सफाई हो गई है। सुनने में ये भी आया कि उस घर में भी कोई समस्या है। जो अपार्टमेंट्स है ना, उनमें से एक घर में समस्या है। सारे मकान भर चुके हैं, लेकिन एक खाली है। जिसने लिया है वो कहते हैं यहाँ पर कोई भी किराएदार 3 से चौथे महीने पार नहीं होता। 3-3, 4-4 महीने तो खाली पड़ा रहता है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर किराएदार आता है तो 3 महीने बस, चौथा महीना नहीं देखता। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।